नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो स्टार्टअप की दुनिया को पूरी तरह से बदल देती है। यह है पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1। पीटर थील वही शख्स हैं जिन्होंने पेपैल की स्थापना की और फेसबुक में शुरुआती निवेश किया था। तो चलिए जानते हैं इस किताब के महत्वपूर्ण सबक। 0 to 1 का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि 0 to 1 का असली मतलब क्या है। जब आप किसी ऐसी चीज को बनाते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी, तो यह है 0 से 1 जाना। जैसे गूगल ने सर्च इंजन को रेवोल्यूशनाइज किया, पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान बनाया। यह वर्टिकल प्रोग्रेस है। इसके विपरीत 1 to N का मतलब है किसी मौजूदा चीज की नकल करना या उसे थोड़ा इम्प्रूव करना। यह हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है जो ग्लोबलाइजेशन की तरह है। कंपटीशन नहीं, मोनोपोली बनाओ। पीटर थील का सबसे कंट्रोवर्शियल विचार यह है कि कंपटीशन अच्छी नहीं है, मोनोपोली अच्छी है। वे कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती। सभी कंपनीज बस सरवाइव करने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। लेकिन एक मोनोपोली कंपनी अपनी मनचाही कीमत तय कर सकती है और इनोवेशन पर फोकस कर सकती है। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में मोनोपोली हैं और इसीलिए सफल हैं। मोनोपोली का मतलब अनफेयर एडवांटेज नहीं है, बल्कि इतना बेहतर होना कि कोई दूसरा आपकी बराबरी न कर सके। सीक्रेट्स को खोजो। थील कहते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी न किसी सीक्रेट पर बेस्ड होता है, वह ट्रूथ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। अगर आप वही करेंगे जो सबको पता है, तो आप कंपटीशन में फंस जाएंगे। सीक्रेट्स वहां मिलती हैं जहां कोई और नहीं देख रहा। पेपैल की सीक्रेट यह थी कि ईमेल के थ्रू पैसे भेजना चेक से बेहतर है। कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन पूछो। थील हर इंटरव्यू में यह सवाल पूछते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे। यह क्वेश्चन आपको अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो भीड़ के खिलाफ सोचते हैं और फ्यूचर को अलग तरीके से देखते हैं। मोनोपोली कैसे बनाएं? थील 4 तरीके बताते हैं मोनोपोली बनाने के। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। गूगल का सर्च एल्गोरिदम दूसरों से 10 गुना बेहतर था। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स। जितने ज्यादा लोग यूज करें, प्रोडक्ट उतना ही वैल्यूएबल बने। फेसबुक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आप बढ़े, कॉस्ट कम होती जाए। और चौथा, ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए जैसे एप्पल। छोटे बाजार से शुरू करो। थील की सलाह है कि बड़े बाजार में छोटे प्लेयर बनने से बेहतर है छोटे बाजार में बड़े प्लेयर बनना। अमेज़न ने सिर्फ बुक्स से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड किया। फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स से शुरू किया। एक नीश मार्केट को डोमिनेट करो, फिर एडजेसेंट मार्केट्स में एक्सपैंड करो। 7 महत्वपूर्ण सवाल। हर बिजनेस को ये 7 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं या सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट? दूसरा, टाइमिंग क्वेश्चन। क्या यह सही समय है आपके बिजनेस के लिए? तीसरा, मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप छोटे बाजार में बड़ी हिस्सेदारी के साथ शुरू कर रहे हैं? चौथा, पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? पांचवा, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर करने का तरीका है? छठा, ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आपकी मार्केट पोजीशन 10-20 साल बाद भी मजबूत रहेगी? और सातवां, सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आपने कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है जो दूसरों को नहीं दिख रही?
प्लानिंग जरूरी है। .com क्रैश के बाद लोगों ने प्लानिंग को छोड़ दिया और लीन स्टार्टअप अप्रोच अपनाई। लेकिन थील कहते हैं कि बैड प्लान भी नो प्लान से बेहतर है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। सक्सेस लॉटरी टिकट नहीं है, यह केयरफुल प्लानिंग का रिजल्ट है। फाउंडेशन मजबूत बनाओ। थील्स लॉ कहता है कि एक स्टार्टअप अगर फाउंडेशन पर गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। को-फाउंडर्स का चुनाव बहुत सावधानी से करो। यह मैरिज जैसा है। टीम में सभी फुल टाइम होने चाहिए, पार्ट टाइम वर्कर्स से बचो। इक्विटी के थ्रू इंसेंटिव दो, हाई सैलरी से नहीं। सीईओ को भी रीजनेबल सैलरी ही लेनी चाहिए। सेल्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोडक्ट। एक मिथ है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद सेल हो जाएगा। यह गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। हर प्रोडक्ट को बेचने का एक बेस्ट तरीका होता है। कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए डायरेक्ट सेल्स फोर्स चाहिए। छोटे प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग बेहतर है। वायरल ग्रोथ सबसे पावरफुल है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। पावर लॉ को समझो। वेंचर कैपिटल में पावर लॉ काम करता है। इसका मतलब है कि एक या दो इन्वेस्टमेंट्स पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न दे देते हैं। थील के लिए फेसबुक का इन्वेस्टमेंट बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स से ज्यादा वैल्यूएबल था। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल होना चाहिए पूरे फंड को रिटर्न देने का। लास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बहुत हाइप है, लेकिन थील कहते हैं असली एडवांटेज लास्ट मूवर का है। वह कंपनी जो मार्केट में लास्ट ग्रेट डेवलपमेंट करती है और फिर उस मार्केट को डोमिनेट करती है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने लास्ट ग्रेट डेवलपमेंट किया। फ्यूचर डेफिनिट है या इंडेफिनिट? थील डेफिनिट ऑप्टिमिज्म में विश्वास करते हैं, जहां आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में लोग मानते हैं कि फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन कैसे यह नहीं जानते। डेफिनिट पेसिमिज्म में आप जानते हैं कि फ्यूचर खराब होगा। इंडेफिनिट पेसिमिज्म सबसे बुरा है, जहां आपको नहीं पता कि क्या होगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डेफिनिट ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं। फाउंडर्स का महत्व। थील मानते हैं कि फाउंडर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोफेशनल सीईओएस रेयरली क्रिएट ग्रेट वैल्यू। फाउंडर्स ही वो विजन रखते हैं जो कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सब फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, 0 to 1 का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप सच में दुनिया बदलना चाहते हैं तो कुछ नया बनाओ, कॉपी मत करो। कंपटीशन से बचो और मोनोपोली बनाओ। सीक्रेट्स को खोजो जो दूसरों को नहीं दिख रही। लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ और अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखो। छोटे बाजार से शुरू करो और फिर एक्सपैंड करो। याद रखो, फ्यूचर वो लोग बनाते हैं जो अलग तरह से सोचते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप की दुनिया में इंटरेस्टेड हैं, तो यह किताब आपके लिए मस्ट रीड है। कैसी लगी 0 to 1 की बुक समरी, कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।